लेकिन आत्मदेव माने नहीं। कहने लगे महाराज अगर आशीर्वाद नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में अपने प्राणों को जो हूं खत्म कर दूंगा। डर गए ब्राह्मण देव, महाराज मैं क्यों आया इसके पास में, लेना ना देना है? मरने के लिए आया खाली। लेकिन फिर सोचने लगे अगर इसको ब्राह्मण देवता है, अगर नहीं दिया कुछ तो फिर तो आत्मदेव के मस्तक को पड़ा है रेखाएं, ललाट पट्टे लिखित विधाता। सजनों, जीव का जब जन्म होता ना को खष्टी पूजन करते हैं ब्राह्मण देवता, है ना, छठी रात्रि को, जिसको कहते हैं छठ पूजा। खष्टी पूजन होता है। विधाता आकर के बच्चे के मस्तक पर लिख देता है, ललाट पट्टे लिखित विधाता। विधाता ने उस रात्रि जो लिख दिया वो अमिट है, उसको कोई मिटा ही नहीं सकता। चाहे कैलाश से शंकर भी आ जाए, मिटा नहीं सकता। साधु कहने लगे कि देख भाई, शृणु विप्रम मया तेधौ प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मवधे तवम पुत्रम पुत्रो नैवंचनेव च। तो पुत्र की तेरे तो जो मस्तक पर जो लिखा हुआ है ना, जो रेखाएं बता रही है ना, ये बता रही हैं कि 7 जन्म तक तेरा पुत्र नहीं होगा, संतान नहीं होगी। ओहो, रोने लगे कि मैं तो 1 जन्म के लिए रो रहा था और तुमने तो जो है कितने जन्मों के लिए रुला दिया, 7 जन्मों के लिए। तो कहने लिए अब तो तभी जाऊंगा महाराज जब आप जो है आशीर्वाद देंगे, अब तो तभी जाऊंगा। पहले तो सोच रहा था कि चलो भाई, लेकिन आपने तो, मैं 1 जन्म के लिए रो रहा था, लेकिन आपने मुझे 7 जन्मों तक रुला दिया। कहते कि 7 जन्म तक संतति नहीं है। लेकिन सज्जनों, संत का हृदय जो है मक्खन की तरह होता है। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। कहा कबिन परे कहे न जाना, कहा कबिन परे कहे न जाना। निज परे ताप द्रवई नवनीता, निज परे ताप द्रवई नवनीता। पर सुख द्रवही संत सुपनीता, पर सुख द्रवही संत सुपनीता। संत हृदय नवनीत समाना। आपका हृदय संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है, पिघल जाता है। संत का हृदय पिघल गया। झोली से जो एक फल निकाला है और फल देकर के कहा कि ब्राह्मण देवता, इस फल को जो है घर जाकर के अपनी पत्नी को दे देना। इदम भक्ष्यः पत्न्याम त्वाम पुत्रो भविष्यति, और अवश्य तुम्हें जो है संतति की प्राप्ति होगी। आत्मदेव घर गए हैं, पत्नी को दिया है, लेकिन पत्नी कहते हैं इस बूढ़े का जो है अब दिमाग ही सठिया गया है। इस बुढ़ापे में जो है 70 साल की उम्र में अब कहां संतान होगी, न जाने कहां से जो है ये फल ले। और फल खाने से कोई संतति होती है? लेकिन विप्र प्रसादा धरणी धरोहम। संतों के आशीर्वाद में मेरी माताओं, विप्रों के आशीर्वाद में मेरी माताओं बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है। धुंधली को फल दिया और कहा कि देवी इस फल को खाना। आत्मदेव ब्राह्मण भ्रमण करने के लिए जो है फिर चल पड़े हैं। धुंधली के मन में विचार आया
क्या इस फल को खाने से संतति की प्राप्ति होगी? तो पड़ोसन की एक सखी आई है, कहने लगी, देख बहन, ये जो है एक फल दिया है, इस बूढ़े का दिमाग मुझे लगता है कि सठा गया। ये तो जो है इस बुढ़ापे में कहता है कि फल, और फल खाने से कोई संतान की प्राप्ति होगी। तो उस पड़ोसन ने समझाया कि देख दीदी, ऐसा है कि संतों का दिया हुआ प्रसाद है, क्या पता खा ले। लेकिन नहीं मानी। उस बहन ने बड़ा समझाया और वो बहन अपने घर को गई। फिर अपनी बहन आई, धुंधली की अपनी बहन आती है और वो कहती है कि देख, मेरे पास जो है संतानें बहुत हैं, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, और तेरे पास जो है संतान नहीं है, और खाने के लिए बहुत कुछ है। सजनों, जैसे कि एक क्विंटल का बोरा एक मजदूर उठा तो सकता है उसको, लेकिन एक मजदूर उस बोरे को खरीद नहीं सकता है। उसके पास पैसा नहीं है। 100 क्विंटल का बोरा है, 100 किलो का, वो खरीद नहीं सकता है। उठाएगा और एक गोदाम से दूसरे गोदाम में डाल सकता है। और जिस सेठ का वो बोरा है, वो सेठ उस बोरे को खरीद तो सकता, न जाने कितने बोरे खरीदते, लेकिन वह बोरा एक गोदाम से दूसरे गोदाम को ले जाने के लिए उसको नौकर को ही बोलना पड़ेगा कि आजा राजू, आजा बाजू भाई, इसको उठा करके ले जाओ। यहां भी वही बात है। आत्मदेव के यहां बहुत कुछ खाने के लिए। तो बहन आई है, बोले देख बहन, मेरे गर्भ में जो है बच्चा है, और तो ऐसा कर ले, मैं तेरे को दे दूंगा, ये तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत पैसा धन इत्यादि दे देना, और तो कपड़ा कुपड़ा बांध दे, थोड़ा सा कर लेना, ढोंग कर लेना कि भाई मैंने खा लिया है। देखो, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्य प्रियम। सत्य भी ऐसा बोलना चाहिए। और उस धुंधली ने क्या किया, उस फल को जो है एक गौ को दे दिया। गौ का भी जो है भगवान की कृपा से गर्भ रह गया। वहां से जो सखी थी, बहन थी, उसने उससे बच्चा लिया, और वहां वो बच्चा जो धुंधली के यहां आया, वह तो जो है क्या बन गया, कुख्यात, बिल्कुल ऐसा बना कि मार काट, इसको मारो, उसको मारो। और जो बछड़े को दिया गया, वहां से जो है गोकर्ण, उनकी उत्पत्ति हो गई। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभाम। ऐसा सुंदर गौ का सुंदर सा बच्चा हो गया। सभी गांव वाले भाग्योदयी कहने लगे कि आत्मदेव देख, भाग्य की सराहना करने लगे। कल तक तो जो है कुछ नहीं था। आत्मदेव तो कह रहे थे कि मैं जब अपने पितरों को पानी देता हूं ना, तो मेरे पितर जो है क्या उस जल को ग्रहण नहीं करते। अपुत्र स्यो गतो नास्ति, श्रीमद् भागवत में तो लिखा है। जिसकी संतान में कहते जो अगर पुत्र नहीं होता है तो अपुत्र स्यो गतो नास्ति, उसकी तो गति नहीं। लेकिन कलिकाल में बेटा और बेटी दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां गोकर्ण दोनों का जो है नामकरण हुआ है। एक का नाम रखा धुंधकारी, एक का नाम रखा गोकर्ण। धुंधकारी जो है चोरी चकारी करने लगा, वैश्याओं ने मार दिया। वैश्याएं रखी हैं घर में, पिता को मार दिया। बताओ तो, पिता को जो है थप्पड़ मार दिया, कैसा पुत्र रहा होगा बताओ, है?
जरा सोचना जरा। धुंधकारी ने अपने पिता को थप्पड़ मार दिया। सजनों, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। मात पिता गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर बड़ा किया उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चल न सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम, जिनकी गोदी में पल कर हम, कहलाते होशियार कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। एक बेटा अपने पिता को थप्पड़ मार रहा है। धुंधकारी ने अपने पिता को थप्पड़ मार दिया। समझाने लगे पिता कि बेटा, शराब नहीं पीते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। कहने लगा, मेरे को समझाने वाला है? पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया।